क्या आप कभी ये सोच भी सकते हैं कि कनाडा में खुदा न खास्ता आपके बाद आपके माइनर बच्चों की कस्टडी गवर्नमेंट के हाथ में चली जाए? हरगिज नहीं। और फिर चाइल्ड केयर सर्विसेज फैसला करें कि आपके बच्चों को कौन से फॉस्टर होम्स में रखना है और कौन से फॉस्टर पेरेंट्स इनकी परवरिश करेंगे। खुदा न खास्ता, हरगिज नहीं। सोचने की बात यह है कि एक लम्हे की गफलत और आपके बच्चों की जिंदगी किसी और के फैसले पर डिपेंड हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास विल नहीं थी। एक और सवाल, और क्या आप कभी ये चाहेंगे कि आपके एसेट्स जैसे कि आपका घर, आपकी प्रॉपर्टीज, सेविंग्स, RRSP, TFSA या अदर इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी मर्जी के बगैर कोर्ट या गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किसको कितना मिलना है और क्या मिलना है? क्या आप वाकई कभी चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी मेहनत, आपके ख्वाब, आपके एसेट्स, आपकी सेविंग्स दूसरों के फैसलों पर डिपेंड करें? हरगिज नहीं। तो आज हम एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जो कि यहाँ पे कनाडा पे रहते हुए हर एक को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसको पोस्टपोन करते हैं या इग्नोर करते हैं और दे जस्ट पुट देम ऑन द बैक बर्नर। और वो टॉपिक है विल, योर लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं चाहूंगी आप सब लोग सारे काम छोड़ें और सामने आके बैठे और सुने मैं क्या कह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, खास तौर पे आपके माइनर बच्चों के लिए, आपके अडल्ट बच्चों के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके एसेट्स के लिए। क्योंकि विल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी वॉइस है, आपकी विशेस हैं और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है। क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा यही सोचते हैं कि नहीं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, और जब आपकी विल नहीं होती तो फिर फैसला आपकी फैमिली के हाथ में नहीं रहता बल्कि लॉ के हाथ में चला जाता है। तो जो कुछ मैं कह रही हूँ गौर से सुनिए, क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमने शुरू किया हुआ है नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन। इसका पार्ट बनिए और फ्री में इंफॉर्मेशन लीजिए। जब कनाडा आ गए हैं तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी आके आपको मिसगाइड ना कर सके, कोई स्कैम ना कर सके। यू शुड बी वेल अवेयर्ड अबाउट योर फैमिली एंड योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके पास विल नहीं है तो क्या हो सकता है, और एक विल से आप अपने लव्ड वंस को और अपने एसेट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूं अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, गार्डियन फॉर माइनर चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके माइनर चिल्ड्रन हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, एक गार्डियन अपॉइंट करना। अगर आपने कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया अपने माइनर बच्चों के लिए, तो कोर्ट विदाउट अ विल खुद डिसाइड करती है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। ये प्रोसेस कई महीने भी ले सकता है और साल भी, और इस दौरान बच्चे टेम्पररी फॉस्टर केयर में जा सकते हैं। ये उस सूरत में होता है जब खुदा न खास्ता दोनों पेरेंट्स ना रहें। सोचें कि बच्चे जिन्होंने अभी पेरेंट्स खोए हैं वो किसी और के घर में किसी और के रूल्स के तहत रहने पर मजबूर होंगे। ये इमोशनल ट्रॉमा किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक सिंपल विल आपके बच्चों को इस सिचुएशन से बचा सकती है। नंबर 2, माइनर चिल्ड्रन केयर रियल इम्पैक्ट। अब इसको मजीद इलेबोरेट करते हैं। अगर पेरेंट बगैर विल के दुनिया से चला जाए तो कोर्ट बच्चों की कस्टडी ऑटोमेटिकली अपने अंडर ले लेती है, और अगर कोई इमीडिएट फैमिली अवेलेबल ना हो तो बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के हवाले कर दिया जाता है, जो कि यहाँ अक्सर होता है कि एक फैमिली सिर्फ यहाँ पे मूव होती है, पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनके कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं होते। तो उस वक्त ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाता है। क्या आप कभी चाहेंगे कि कोई और फैसला करे कि आपके बच्चे कहाँ, किसके साथ, किस माहौल में रहें? क्योंकि विल सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन वॉल है आपके बच्चों के लिए। क्लियर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल के जरिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स या पर्सनल बिलोंगिंग्स किसको मिलेंगी और किस प्रोपोर्शन में मिलेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट विदाउट अ विल एक फिक्स्ड इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक डिसीजन करेगी, चाहे वो आपकी फैमिली सिचुएशन से बिल्कुल मैच ना करता हो। इससे फ्यूचर में फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। विल क्लैरिटी देती है, पीस देती है, और ये इंश्योर करती है कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उन हाथों में जाए जिनको आप चाहते हैं। नंबर 4, विल फॉर बिजनेस ओनर्स। अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो आपके लिए विल बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट अ विल आपके बिजनेस शेयर्स फ्रीज हो जाते हैं, आपके पार्टनर्स लीगली ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपके एम्प्लॉइज अनसर्टेनिटी फेस करते हैं। सोचें कि सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए रुक जाए कि ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। विल में आप लिख सकते हैं कि बिजनेस सक्सेशन प्लान क्या होगा, कौन मैनेज करेगा और आपकी फैमिली को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 5, पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन।
ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में कि अगर आपके बच्चे स्पेशल नीड्स रखते हैं तो एक स्पेशल नीड्स ट्रस्ट विल में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स फौरन स्टॉप कर देगी और बच्चे की केयर डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि हम सोचते हैं कि शायद स्पेशल नीड बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फौरन चाइल्ड बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड विल इंश्योर करती है कि केयर कंटिन्यू रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप चाहते हैं, बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। नंबर 6, प्रिवेंट फैमिली डिस्प्यूट्स। फैमिलीज विदाउट अ विल टूट भी सकती हैं। कई केसेस में देखा गया है कि सिबलिंग्स और स्पाउसेस आपस में फाइट्स शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी प्रोबेट में फंस जाती है और लीगल फीस स्टेट को खत्म कर देती हैं। समझे, स्टेट आपकी खा जाती है। विल क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती है। जब सब कुछ डॉक्यूमेंटेड और लिखा हुआ होगा तो किसी के पास आर्ग्यू करने के लिए कोई वजह नहीं होगी। नंबर 7, प्रोटेक्टिंग योर लेगेसी। विल सिर्फ प्रॉपर्टी बांटने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्लॉजेस डाल सकते हैं कि आपकी इनहेरिटेंस फ्यूचर में आपके बच्चों के खुदा न खास्ता डिवोर्सेस या लीगल क्लेम्स से सेफ रहे। ये आपके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बन जाती है। विल बेसिकली आपके विशेस को लीगली एनफोर्स करती है। जब आप खुद बोलने के लिए मौजूद नहीं होंगे तो आपकी विल बोलेगी। नंबर 8, फाइनेंशियल प्लानिंग कनेक्शंस। स्टेट प्लानिंग हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी होती है। विल के साथ साथ आपको अपनी इंश्योरेंस, RRSP, TFSA और बेनिफिशरीज भी अपडेट रखने होते हैं। कई लोग भूल जाते हैं कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ओल्ड नेम है तो वो विल से ओवरराइड हो सकता है, यानी कि आपको अपनी विल को हर वक्त अपडेट करना होगा। सो प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है कि विल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ अलाइंड हो ताकि आपकी लेगेसी एग्जैक्टली वैसी रहे जैसा कि आपने डिजाइन की थी। नंबर 9, ऑटोमेटिक एसेट ट्रांसफर एंड ट्रस्टी अपॉइंटमेंट। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो आपका हाउस ऑटोमेटिकली दूसरे स्पाउस के नाम पे रोल ओवर हो जाता है। लेकिन अगर बेनिफिशियरीज माइनर चिल्ड्रन हो तो कोर्ट एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है जो कि इनहेरिटेंस टेम्परेरीली मैनेज करते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी विल में ट्रस्टी का नाम खुद मेंशन करें ताकि कंट्रोल आपके ट्रस्टेड हैंड्स में रहे, ना कि कोर्ट के हैंड्स में। नंबर 10, एग्जीक्यूटर वर्सेस ट्रस्टी। क्योंकि एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी दोनों आपको अपॉइंट करने चाहिए अपनी विल में। ये दोनों टर्म्स अक्सर कंफ्यूज करती हैं। एग्जीक्यूटर वो शख्स होता है जो कि आपके विल के मुताबिक तमाम लीगल एक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे टैक्सेस पे करना, डेट्स क्लियर करना और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना वगैरह। और ट्रस्टी वो होता है जो कि इनहेरिटेंस मैनेज करता है, खास तौर पर अगर बच्चों की एज कम हो तो। अक्सर लोग एक ही शख्स को दोनों रोल्स दे देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 मुख्तलिफ लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं। एक लीगली स्मार्ट हो तो दूसरा फैमिली ओरिएंटेड हो। नंबर 11, फ्यूनरल एंड बरियल विशेस। ये एक और बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप अपनी विल में स्पेसिफाई करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी डेथ कनाडा से बाहर हो जाए तो आपको कहाँ बरी किया जाए। बहुत से केसेस में फैमिलीज कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, कुछ बरियल चाहते हैं तो कुछ क्रीमेशन चाहते हैं नॉन मुस्लिम होने की सूरत में। अगर विल में मेंशन हो तो सब कुछ वाजे और रिस्पेक्टफुल तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कि अगर खुदा न खास्ता डेथ कनाडा से बाहर हो गई तो आपकी विश क्या है। बहुत से लोग चाहते हैं कि जिस जगह उनकी डेथ हो तो उसी ज़मीन पे उनको दफनाया जाए। बहुत से लोग चाहेंगे कि वापस कनाडा डेड बॉडी आए। बहुत से लोग चाहेंगे कि उनके आबाई गांव यानी कि बैक होम डेड बॉडी भेजी जाए और वहाँ पे बरियल हो। तो बेहतर है कि ये आप खुद डिसाइड कर लें अपनी ज़िंदगी में और विल में लिख दीजिए ताकि फैमिली किसी भी कन्फ्यूजन से बचे। नंबर 12, कॉल टू एक्शन। तो आप सबसे पहले ये तो समझ लीजिए कि विल बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, एक प्रोटेक्शन है और एक मजहबी जिम्मेदारी भी। अगर आप अपनी फैमिली, बिजनेस और लेगेसी को वाकई केयर करते हैं तो इस डिसीजन को हरगिज़ डिले मत कीजिए। अपनी विल बनाएं, अपने लव्ड वंस, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें और अपनी पीस ऑफ माइंड को सिक्योर करें। जी हाँ, तो take the first step today to protect your wealth and family. Contact us today to schedule your free consultation and let our team of experts help you with your will and estate planning. याद रखिए, आपकी लेगेसी सिर्फ वो नहीं है जो आप छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि वो है जो आप आज प्लान करते हैं। अपने लव्ड वंस के लिए क्लैरिटी छोड़ें, कंफ्यूजन नहीं। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपनी विल के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए हमसे, बिकॉज योर कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ आवर कोर वैल्यू।
ये वीडियोस मैं आपको एजुकेट करने के लिए बनाती हूँ, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ये वीडियोस अपने घर से बनाती हूँ, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय होम, फ्रॉम माय बेडरूम, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स सिर्फ हम ऑफिसेज में करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड करती हैं आपकी लाइफ में या आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है इससे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े। और फॉलो कीजिए मेरे पेजेस और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को भी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स अनलॉक कनाडा विद रमा।